हेलो हेलो। आवाज़ आ रही? तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। हाँ, तो आज बाबू हमारा मैथ्स का जो चैप्टर है उसको बोलते हैं हम लोग नंबर सिस्टम। आज हमारा नंबर सिस्टम वाला टॉपिक है, ठीक है। और 9th क्लास का ये मैथ है बाबू, और ये बेसिक टू एडवांस तक जाएगा, और इसको हम लोग प्रयास करेंगे बेहतर ढंग से पढ़ने के लिए, ठीक है। क्योंकि आज से आपका 9th का मैथ्स आ रहा है और 1 जुलाई से आएगा 10th का मैथ, ठीक है। और 10th का मैथ प्रयास करूंगा मैं लाइव लाने के लिए। तो जो 10th के मैथ का टाइमिंग होगा वो रात में 8 बजे से लेकर के 9:30 से 10 तक रहेगा, ठीक है। जो 10th क्लास की मैथ्स का टाइमिंग रहेगा वो कितने से कितने रहेगा? 8 बजे से लेकर के 9:30 10:30, ठीक है। और हमारा जो आज टॉपिक है आज का वो है नंबर सिस्टम। उससे पहले थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए कि अपने इस चैनल को थोड़ा देखिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप सबकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, ठीक है। एक शेयर से आपको कुछ जाने वाला नहीं है, लेकिन हाँ, हो सकता है इस चैनल का ग्रोथ हो जाए। एक व्यूज से या फिर एक सब्सक्राइब बढ़वाने से हो सकता है इस चैनल का ग्रोथ हो जाए, और अगर इस चैनल का ग्रोथ होता है तो आगे चल के आपका भी ग्रोथ होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये चैनल सिर्फ मेरा है तो इससे मेरा ही फायदा होने वाला है, नहीं। इससे सिर्फ मेरा ही फायदा होने वाला वो नहीं है, इससे फायदा आपको भी होने वाला है, ठीक है। ठीक है ना? इससे सिर्फ मेरा ही फायदा होने वाला नहीं है, इससे आपको भी फायदा होने वाला है, ठीक। और आप लोगों को प्रयास अच्छे ढंग से कीजिए और कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होगी, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम। बाबू नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम मतलब होगा काउंटिंग नंबर। जितने भी नंबर होंगे उसका एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंजमेंट देखते हैं। नंबर सिस्टम मतलब हो गया सभी नंबर्स का एक सिस्टमेटिक तरीके से क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, उसको देखना है। जैसे कि ऐसा नंबर थोड़ी रहेगा कि ऐसे नंबर लिख सकते हैं हम लोग -1 9 -7 6 -3, ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मेट ही गलत हो जाएगा। ये नंबर सिस्टम, एक मिनट यार, क्या गरीबी है इसमें। एक मिनट, इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मेट है ये गलत हो जा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोई ये सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि नंबर सिस्टम का जो एक सीक्वेंस होता है वो इसको फॉलो नहीं कर रहा है, ये उसको फॉलो नहीं कर रहा है। नंबर सिस्टम की सीक्वेंस को ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसलिए अब इसको हम लोग क्या मानते हैं? इसको हम लोग मानते हैं गलत, ठीक है। अगर मैं कहूं चाहे ये सही है, ये सही फॉर्मेट लिखा है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, क्या ये फॉर्मेट सही है? तो अभी तक बोलोगे कि बाबू हाँ सही है, ठीक। अभी तक क्या बोलोगे? हाँ ये फॉर्मेट सही है, ठीक है। और मैं यहाँ 0 लगा दूँ तब भी फॉर्मेट एकदम सही है। और ये मैं यहाँ कर दूँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट 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 -इनफाइनाइट, तब भी क्या बोलोगे? फॉर्मेट अब क्या है? पूरा एकदम सही है। और ये किसको फॉलो कर रहा है? एक नंबर सिस्टम को फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक साइड माइनस का एक साइड प्लस का विथ 0, ठीक है। ये क्या कर रहा है? ये एक नंबर सिस्टम को फॉलो कर रहा है, एक रेखा पे प्रदर्शित है, ठीक है। एक लाइन पे प्रदर्शित उसको किया गया है ना, ठीक। तो इसको बोलते हैं वो नंबर सिस्टम, कि नंबर्स का सही रूप से व्यवस्थित ढंग से पढ़ना ही क्या होगा? नंबर सिस्टम होगा। ये बाबू 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है, इसको पहले लिस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये बाबू 3 प्रकार के होते हैं। पहले सबसे पहले 3 ही देखेंगे अभी।
कौन कौन सा? पहला वो होता है नेचुरल नंबर, दूसरा वो होता है होल नंबर, तीसरा होता है इंटीजर। ठीक है, ठीक। हिंदी क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक, संख्या, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। बाबू इसको बोलते हैं पूर्णांक। इसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक। ठीक, कोई भी नंबर सिस्टम हो, नंबर सिस्टम मतलब क्या? ऐसा नहीं है 2 आ गया फिर 8 आ गया फिर 10 आ गया फिर 11 आ गया। नंबर सिस्टम मतलब बाबू फिर से देख लो एक बार, ये नहीं है कि 1 के बाद 4 3 लिख दिया, के बाद मैंने 12 लिख दिया, के बाद मैंने 11 लिख दिया, फिर बाद मैंने, ये नंबर सिस्टम नहीं है, ये नंबर सिस्टम नहीं है। इसी को अगर मैं एकदम सिस्टमैटिक तरीके से कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखूं तो ये किसको फॉलो कर रहा है? नंबर सिस्टम को फॉलो कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिस्टमैटिक तरीके से अरेंजमेंट ही नंबर सिस्टम कहलाता है। नंबर्स का सिस्टमैटिक तरीके से अरेंजमेंट ही क्या कहलाएगा बाबू? नंबर सिस्टम कहलाएगा। अगर मैं बोलूं कि मैं नंबर्स का सिस्टमैटिक तरीके से अरेंजमेंट नहीं किया हूं तो क्या वो नंबर सिस्टम कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो उसका नंबर्स का सिस्टमैटिक तरीके से अरेंजमेंट क्या कहलाएगा? नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति कहलाएगा। सबसे पहले बेसिकली हम लोग नंबर सिस्टम्स को 3 भाग में जानते हैं। कौन कौन सा? मेरे साथ बोलिएगा। पहला नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, दूसरा होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, तीसरा इंटीजर यानी पूर्णांक। ठीक, पहला नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, इंटीजर मतलब पूर्णांक। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बाबू नेचुरल नंबर क्या होता है। जैसे हमने नंबर सिस्टम में देखा क्या कि 0 भी था, माइनस वाले भी थे, कि पॉजिटिव नंबर भी थे, सारे उसमें इंक्लूड थे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम था। अब इसमें 3 पार्ट्स में लेकर ये बने हैं नंबर सिस्टम। पहला नेचुरल नंबर क्या होता है? अगर कोई पूछे बाबू नेचुरल नंबर क्या होता है तो क्या बोलोगे? कि काउंटिंग्स नंबर आर, जितने भी वो काउंटिंग नंबर है सब क्या है? नेचुरल नंबर है। क्या बोलोगे? काउंटिंग नंबर इज नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर इज नेचुरल नंबर। जैसे मान लिया 1 हो गया, 2 हो गया, ऐसे थोड़ी बोलोगे कि ये -1 मार्कर है, ऐसे नहीं बोलोगे ना, कि ऐसे बोलोगे ये सर -1 सर है या -1 भैया, ऐसे नहीं बोलोगे। क्या बोलोगे? किसी को भी काउंट करोगे तो 1 से काउंट करोगे ना, कि 0 से काउंट करोगे? 0 से भी नहीं काउंट करते। किससे हम लोग काउंट करते हैं? 1 से। 1 मार्कर है, 2 मार्कर है, 3 मार्कर है, 4 मार्कर है, 5 मार्कर है, 10 मार्कर है, 20,000 मार्कर है, 50,000 मार्कर, ऐसे गिनते हैं ना। तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, गिनती की संख्याएं, सब क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो और सबसे पहली बात, इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं। किससे? n से दिखाते हैं। अगर कहीं n लिखा है मतलब नेचुरल नंबर, किसी नंबर सिस्टम के आगे n लिखा है तो उसका मतलब क्या हो गया? नेचुरल नंबर। बाबू इसको दिखाते हैं हम लोग w से। w मतलब पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तो बाबू इसको दिखाते हैं हम लोग z से। z मतलब इंटीजर यानी पूर्णांक। ठीक है, तो हमने नेचुरल नंबर क्या देखा? जितने भी काउंटिंग्स नंबर्स हैं वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इनफाइनाइट है। ठीक, ये क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर। कभी ऐसा नहीं होता ना कि -1 मार्कर है या -1 चॉकलेट लेके आना है, ऐसा नहीं होगा। फिर अगर मैं बात करूं अब होल नंबर की, तो अगर मैं नेचुरल नंबर्स में 0 को ऐड कर दूं
तो बाबू वो क्या बन जाता है, वो एक होल नंबर बन जाता है। अगर मैं इसमें भाई नेचुरल नंबर में इसमें एक तो जीरो को ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पूर्ण संख्या। क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर बन जाएगा। और अगर मैं इसी होल नंबर्स में माइनस वाले काउंटिंग नंबर्स को ऐड कर दूं, -1 -2 -3 माइनस इनफाइनाइट, तो ये बन जाएगा हमारा इंटीजर्स। ये क्या बन जाएगा हमारा, इंटीजर्स। अगर काउंटिंग्स नंबर है तो नेचुरल नंबर, विथ जीरो आ गया तो होल नंबर, और विथ माइनस नंबर्स आ गया तो इंटीजर। अगर पॉजिटिव एक से लेकर के पॉजिटिव इनफाइनाइट तक है तो क्या होगा, वो नेचुरल नंबर। विथ जीरो आ गया तो होल नंबर, और विथ माइनस साइन भी आ गया तो इंटीजर। ठीक है, ठीक। उसका एक हम लोग लाइन पे एक देख देते हैं, प्रदर्शित करके भी देख देते हैं स्केल पे। ठीक है, ओ 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। मान लिया वो ये ओ है, ओ के नीचे क्या रहेगा, 0, क्योंकि ये मूल बिंदु हो गई, ओरिजिन हो गई, ओरिजिन हमेशा 0 पे रहती है। और ये दाएं साइड पॉजिटिव है, यानी 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक, ये क्या हो गया, अब इधर ये मूल बिंदु है, ये दाएं साइड यानी प्रत्यक्ष रूप है, ये अप्रत्यक्ष यानी मिरर साइड, अंदर की साइड। तो ये -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। ठीक, अब देखो मैंने क्या बोला था बाबू, जितने भी क्या है काउंटिंग नंबर, मतलब काउंटिंग नंबर मतलब यही है ना, ये क्या होगा बाबू, ये होगा नेचुरल नंबर। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नेचुरल नंबर। देख लो ये है ना, ये क्या है 1 2 3, क्योंकि काउंट करते हो हमेशा किससे, 1 से। तो एक टॉपिक, एक पॉइंट आपका और मिल गया। सबसे छोटी नेचुरल नंबर कौन सी होती है, प्राकृतिक संख्या 1। ये क्या होती है, लिख लो ऐसे, बाकी आगे तो लिखाऊंगा। ये सबसे छोटी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। आप लोग स्पेलिंग थोड़ा देखिएगा, क्योंकि गलतियां हमसे हो जाती हैं सब स्पेलिंग में। ठीक है, तो स्पेलिंग आप लोग देखिएगा। ये बाबू क्या है, एक क्या है सबसे छोटी नेचुरल नंबर है। ठीक, एक क्या है सबसे छोटी नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर हमने देखा कि 1 से लेकर के काउंट हो रहा है, जिसने मैंने बोला काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग में क्या आता है बाबू, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक आप काउंट कर सकते हैं। आपने बोला 1, मैं बोल नहीं 2, उसने बोला नहीं 3, उसने बोला नहीं 4, उसने बोला 5, वो तो ऐसे बढ़ते जाएगा ना। ठीक है, किसी भी नंबर में +1 कर दो तो नेक्स्ट नंबर नेचुरल नंबर आ जाता है। किसी भी नंबर में +1 करोगे तो नेक्स्ट नेचुरल नंबर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अगर बाबू मैं इसी में प्लस करके और 0 भी ऐड कर दूं, इसी में प्लस करके क्या भी ऐड कर दूं, 0 भी ऐड कर दूं, तो अब ये क्या हो जाएगा, मतलब यहां से मान लूं तो यहां तक दिख रहा है कि नहीं इसमें, हाँ दिख रहा है। अगर बाबू मैं यहां से यहां तक ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका होल नंबर।
होल नंबर, ठीक। अगर इसी में बिट 0 ऐड हो जाए, 0 भी ऐड हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, होल नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या है, 0 के उधर नेचुरल नंबर, अगर बिट 0 आ जाए तो होल नंबर। और मैं अगर जो कहूं कि नहीं अब की बार तो पूरा सैन्य ले लेना है मार्केट, ये भी सारा ऐसे ऐड कर लो, सारा का सारा ऐसे, ऐसे ऐड कर लो। अब क्या हो जाएगा, अब बाबू ये हो जाएगा आपका इंटीजर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, ठीक। तो आपने क्या देखा, अगर माइनस बिट 0 एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल माइनस नंबर्स एंड 0 और विथ ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर इंटीजर, ठीक है, पूर्णांक, सॉरी पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ठीक है। अगर माइनस इनफाइनाइट से लेकर के पॉजिटिव इनफाइनाइट तक और विथ 0 नंबर्स हैं तो क्या होंगी, वो पूर्ण हो संख्या, वो क्या होगी, पूर्णांक कहलाएंगी। पूर्ण संख्या क्या होगी, अगर पॉजिटिव इनफाइनाइट से लेकर के विथ 0 तो क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। अगर मैं बोलूं नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, बस पॉजिटिव इनफाइनाइट तक क्या है, सारी 1 से लेकर के पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव 1 से लेकर के पॉजिटिव इनफाइनाइट तक क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक। इसको आप नोट कीजिए, तब तक उसके बाद मैं इसका वो थोड़ा डिफिनेशन लिखवा देता हूँ। तबीयत नहीं ठीक है आज, पीछे से हम आपको ठीक है। आइए, तो गलत हो गया मेरे साथ, 1 मिनट का टाइम दीजिए बस। हाँ यार देखिए, ठीक। हेलो, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है ना। यार देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि सबसे पहला आता है नेचुरल नंबर, ठीक। नेचुरल नंबर, उसमें मैंने आपसे क्या बोला था, उसमें बोला था कि जो सबसे छोटी नेचुरल नंबर होती है वो क्या होती है, 1 होती है। मैंने बोला था ना, क्या बोला था, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। और कोई भी प्राकृतिक संख्या अंतिम नहीं होती, मैंने बोला था इसकी कोई एंड नहीं है, ये इसका कोई अंत नहीं है, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा, ये कभी खत्म ही नहीं होने वाला है। नंबर सिस्टम कभी खत्म होगा नहीं होगा, क्यों, नंबर कभी खत्म होता है, कभी नंबर खत्म ही नहीं होगा बाबू। आज यहाँ 1 है, कल का 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 101, 1 करोड़, 2 करोड़, 1 नील, 2 नील, 10 नील, 20 नील, 10 करोड़ नील, ऐसे बढ़ता जाएगा, कोई दिक्कत ना है, बहुत बढ़ेगा ये, तो इसका कोई अंत नहीं है। प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को हम लोग n से दिखाते हैं, ये भी मैंने बताया था आपको, किसको n से डिनोट किया जाता है, नहीं इसको n से व्यक्त किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। मैंने आपको यह भी बताया था कि नेचुरल नंबर को n से भी प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। और विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे ही दिया था, ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। इसमें मेन पॉइंट क्या है, पहला ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाने वाला सवाल जो पहला वाला है, पहला आपका पॉइंट यही हो गया, स्टार वाला, जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और इस संख्या की कोई अंतिम नहीं होती है, मतलब कोई भी प्राकृतिक संख्या अंतिम नहीं होती है, मतलब प्राकृतिक संख्या का कोई अंतिम नहीं होता कि हाँ बस यही खत्म होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब हो गया ये, उसके बाद क्या है, इसको n से व्यक्त किया जाता है, ये भी स्टार पॉइंट थोड़ा सा, कि प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग किससे दिखाते हैं, वो n से डिनोट करते हैं, यानी n से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस इससे ऐसे नहीं पूछेगा, इससे पूछ लेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, उसमें 0 दे देगा, 1 दे देगा, -1 दे देगा और -2 दे देगा, ठीक। तो आप सोचोगे ये सबसे छोटा तो माइनस है, चलो माइनस मार दी, तो आप माइनस मार दोगे, और जो ज्यादा होशियार होंगे वो 0 भी मार देंगे यार, जो ज्यादा होशियार होगा ना वो 0 को मार देगा, लेकिन यही चौपट हो जाएगा। पूछो क्या बोलोगे सर, क्या या भैया क्या, क्योंकि हमने देखा था कि नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स,
जिसको हम गिन सकते हैं वही नेचुरल नंबर होगा। तो क्या हम लोग -1 गिनते हैं कि तू -1 मनाई है? ऐसा नहीं गिनते ना। हम लोग क्या गिनते हैं? तू एक आदमी है, वो एक आदमी है, तेरी एक भाई है, तेरी एक बहन है, तेरे एक पापा है, ठीक है, ठीक। तो ऐसे हम लोग गिनते हैं ना। तो काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो देख रहे हो ना, इससे ज्यादा कुछ काउंट कर रहे हो क्या? भाई एक से ज्यादा कोई काउंट कर रहे हो? इससे कम छोटा कोई नंबर है? नहीं है। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि -1 या -2 या 0 मारो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, और उसमें जो सबसे छोटा हो 1, एक से छोटी कोई नंबर नहीं है। उसके बाद दूसरा क्या आता है? होल नंबर। यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को ऐड कर दिया जाए, यानी शून्य को अगर इसमें 0 को बढ़ा दिया जाए, जैसे यहाँ बढ़ा दी, तो ये क्या बन जाएगी? होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या बन जाएगी। संख्या पूरी कब होती है? जब उसमें 0 भी आ जाएगा, तभी तो 10 बनेगा, तभी तो 10 बनेगा, वरना 10 कैसे बन जाएगा? ऐसे 10 बना लो बिना 0 के, 1 से 9 तक ही रहेगा ना। तो उसमें अगर 0 को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? ये बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, फिर ठीक है। तो अगर 0 नहीं है तो बेकार हो जाएगा। तो अगर इसी में 0 को ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी। अगर बाबू मैं इसी में माइनस वाले नंबर्स को ऐड कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगी? ये इंटीजर्स बन जाएगी। आज फिर तबीयत नहीं ठीक है, वैसे भी दर्द और गला बहुत हो रहा है, तो आप लोग समझिएगा, ठीक है, क्योंकि बुखार उतना तेज है। फिर भी खड़े हैं आपके साथ, साथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। इतना हो गया। तो हमने क्या देखा? नेचुरल नंबर सबसे छोटी 1 होती है, इसका कोई अंतिम संख्या नहीं होता है, और इसे n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। इसमें मैंने क्या बोला? यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को जोड़ दिया जाए तो एक नया संग्रह प्राप्त होता है जो पूर्ण संख्या कहलाता है। अगर प्राकृतिक संख्या में हम लोग 0 को ऐड कर दें तो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा, जिसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? जिसे हम लोग W से व्यक्त करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं। शून्य को जोड़ दें तो क्या? पूर्ण संख्या कहलाता है, ठीक है। एक नया संग्रह प्राप्त होगा जो पूर्ण संख्या कहलाता है। यदि प्राकृतिक संख्या में जोड़ रहा बोल रहा, यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को जोड़ दें तो एक नया संग्रह प्राप्त होगा जो पूर्ण संख्या कहलाता है। इसे W से व्यक्त करते हैं। स्टार पॉइंट इसमें एक है, ये क्या कि इसे W से व्यक्त करते हैं, ठीक। सबसे पहली बात, आप लोग 2-3 पॉइंट और देखिएगा, जगह हो तो लिख दूं, जगह है भी नहीं, कि अगर बोल दे क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, तो बोलोगे हाँ भाई, हाँ बिल्कुल सही है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं तो पूर्ण संख्याएं होंगी, मगर सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। ऐसे आपको क्वेश्चंस में दे देगा, पूछ लेगा क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, आपको ब्रैकेट में दे देगा हाँ ना, आपको टिक लगाना होगा। अगर जिसने हाँ लगा दिया वो चौपट हो जाएगा, जिसने ना लगाया तो ऊपर 1 नंबर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा लाल पूर्ण संख्या में 0 भी आता है। अगर 0 बाबू आ गया तो मतलब वो पूर्ण संख्या है, और बाबू अगर 0 आ गया तो मतलब वो नेचुरल नंबर अब नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता। नेचुरल नंबर में क्या होता है? 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, 1 से लेकर के अनंत तक होता है, मगर उसमें 0 नहीं आता, 0 उसमें नहीं आता। तो अगर कहीं पूर्ण संख्या दिया है तो मतलब उसमें 0 है। अगर 0 है तो क्या 0 कभी नेचुरल नंबर होगा? नहीं। तो 0 भी तो एक पूर्ण संख्या है, तो क्या उस सभी में एक वो भी तो 0 आया, तो क्या 0 कभी नेचुरल नंबर होगा? नहीं होगा। इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं।
चाहे 1 को ले लो वो भी पूर्ण संख्या है, 2 को ले लो वो भी पूर्ण संख्या है, 3 को ले लो वो पूर्ण संख्या है कि नहीं है ना। तो मैंने क्या बोला कि सभी जितनी भी संख्याएं हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, मगर सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती। ठीक, ऐसे ही जब बात आएगी इंटीजर्स की, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक हैं, मगर सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबू पूर्णांक में तो -1, -2, -3 भी आता है। तो क्या -1, -2 या -3 पूर्ण संख्या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऋणात्मक है बाबू, और ऋणात्मक संख्या कभी पूर्ण संख्या नहीं होती, कभी पूरी नहीं होती। वो तो इमेजिनेशन है ना हमारी, वो तो एक काल्पनिक है, वो तो एक कल्पना है ना। माइनस मतलब हम लोग कल्पना कर रहे हैं, किसी चीज की व्याख्या मतलब अपने अंदर कर रहे हैं, उसको इमेजिन कर लिए हैं, वो वास्तव में नहीं है। जैसे हमारी परछाई है ना, क्या परछाई हमारी वास्तविक है? वो काल्पनिक है। तो वैसे वो भी क्या है, जैसे हम वास्तविक है, हमारी परछाई काल्पनिक है, वैसे ही वास्तविक हम सब हैं। वैसे वास्तविक क्या है? नेचुरल नंबर है। और जितने मतलब पॉजिटिव संख्याएं क्या है? वास्तविक है। और माइनस वाली संख्या क्या है? अवास्तविक, मतलब आभासी है। ठीक, इसको नोट कीजिए, तब तक मैं दूसरा लिख के लेके आता हूं। ठीक है, इधर देखिए, अब बात किसकी आती है? इंटीजर्स की बात आती है ना। इंटीजर्स में क्या होता है, अगर जो हम लोग पूर्ण संख्या में माइनस वाली संख्याओं को भी ऐड कर दें या जोड़ दें या मिला लें, तो क्या बनता है? एक पूर्णांक बन जाती है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या लिखा है, बोल रहा है कि यदि ऋणात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्याओं के संग्रह में शामिल कर दिया जाए तो एक नया संग्रह प्राप्त होता है। बोल रहा है अगर ऋणात्मक संख्याओं को क्या कर लिया जाए? पूर्ण संख्याओं के संग्रह में शामिल कर लिया जाए तो एक नया संग्रह प्राप्त होगा, एक नया मेथड प्राप्त होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या, पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण संख्या जिसे पूर्णांक कहते हैं। इसे हम लोग किससे दिखाते हैं? हम जड़ से दर्शाते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं, यानी व्यक्त करते हैं। इसे हम लोग जड़ से व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ठीक, एग्जांपल्स क्या हो गया? माइनस इनफाइनाइट से लेकर के पॉजिटिव इनफाइनाइट तक विथ जीरो। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया इंटीजर्स यानी पूर्णांक। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए, और अगर आपको मैथ्स में दिक्कत हो रही है तो आप हमारे पास संपर्क कीजिए, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए या कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सर यहाँ दिक्कत है और ये समस्या है, इसको भी अगले वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर दीजिएगा, बता दीजिएगा। तो उस चीज़ों को भी आपको बताया जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है मैं कमेंट्स को नहीं पढ़ता, मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ। जहाँ आपको दिक्कत हो वहाँ आप बोल सकते हैं, भेज सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या उस वैसी नहीं है। तो आपने देखा z बराबर क्या हो गया? माइनस से लेकर के पॉजिटिव इनफाइनाइट तक विथ जीरो। उसमें जीरो को भी ऐड कर दिया जाता है तो क्या हो जाता है? हमारा इंटीजर्स हो जाता है, यानी पूर्णांक हो जाता है। ठीक, बाबू पढ़ाई आप लोग करते रहिएगा, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी की है, नहीं चाबी है, जो आपके तकदीर का ताला खोल सकती है। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है ना जो आपको गरीबी से उठा सकता है और कुछ भी नहीं। ठीक, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। मैंने फिर भी कहा था, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि शिक्षा शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा, किसी से वो डरेगा नहीं। क्योंकि अगर तुम पढ़े लिखे हो, तुम किसी से भी कुछ भी करवा सकते हो, कहलवा सकते हो, किसी को अपने साथ खड़ा कर सकते हो।
आप उदाहरण देख लीजिए, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है ना, वो उनका उदाहरण देख लीजिए। क्योंकि एजुकेशन में वो बहुत पावर होता है, इस कलम की पावर बहुत होती है। इसमें क्या है, इसमें बहुत ताकत है, जो चाहे वो करवा सकती है ये, ठीक है। एक समय होगा ना, आप कभी जाइए ना, कहीं जाइए ना, तो मेटल डिटेक्टर में क्या होता है, हथियार को रखना पड़ता है। कोई हथियार ले जा सकते हैं, लेकिन ये अपने साथ जाएगा। कहीं भी चले जाइए, कलम एक ऐसी हथियार है जो किसी भी मेटल डिटेक्टिव में पकड़ाई नहीं जाती, और सबसे बड़ा हथियार यही है, किसी भी मेटल डिटेक्टिव में पकड़ाई नहीं जाती, ठीक। क्या है ये, एक ऐसा हथियार है जो किसी भी मेटल डिटेक्टिव में पकड़ाई नहीं जाती। तो अगर इसको जितना घिसोगे उतने में वो निखरोगे, उतने चमकोगे। तो इसको घिसने से पीछे नहीं हटना है, इसको आप जितना घिस सकते हैं घिसो, खुद को जितना तपा सकते हो तपो, तभी चमकोगे। क्योंकि क्या होता है, सोना जितना तपता है उतना ही प्रखर निखरता है, ठीक है। ठीक, तो अगर आपको बाबू सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, और नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। अगर बाबू नदी जितना सम्मान चाहिए तो पर्वत आपको छोड़ना पड़ेगा, पर्वत में बैठ के आपको सम्मान नहीं मिलेगा। और अगर सूरज जैसा बनना है, सूर्य की तरह बनना है, तो उसकी तरह जलना भी होगा, उसकी तरह अंदर अपने गर्मी भी लानी होगी, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास दो लाइन थी कि सिर्फ पास होने के लिए नहीं हमको पढ़ना है, क्या नहीं करना है, सिर्फ हमको पास होने के लिए नहीं पढ़ना, ऐसा पढ़ना है कि लोग हमारा उदाहरण दें। हमें सिर्फ किसके लिए नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमें पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, हमको ऐसा पढ़ना है कि लोग हमारा उदाहरण दें, एग्जाम्पल हमारा दें। क्योंकि क्या होता है कि बाबू मंजिल उन्हीं को मिलती है जो हारने के बाद भी मैदान छोड़ा नहीं करते। मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो हारने के बाद भी क्या नहीं करते, मैदान को छोड़ा नहीं करते, इतना याद रखिएगा। क्योंकि तुम योद्धा पैदा हुए हो, तुम योद्धा पैदा हुए हो, और युद्ध तुम्हारा धर्म है और लड़ना तुम्हारी नियति है। युद्ध तुम्हारा क्या है, धर्म है, और लड़ना तुम्हारी नियति है। तो आप इस चीज से कतराइए नहीं, क्योंकि संघर्ष जीवन में मिलता है। क्योंकि जो व्यक्ति संघर्ष से परिचित नहीं हुआ वो जीवन में कभी चर्चित नहीं हुआ। बहुत पुरानी लाइन है, लेकिन बहुत बेस्ट लाइन है, क्योंकि संघर्ष ही आदमी को यहाँ से वहाँ पहुँचाएगा, आपको एक भू स्तर से लेकर के आसमान तक पहुँचाएगा वो संघर्ष आपका। क्योंकि आपका रिजल्ट डिसाइड नहीं करता कि आप कैसे हैं, आपकी बाबू कोशिश डिसाइड करती है कि आपने कोशिश कितना किया है। क्योंकि क्या होता है कि अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर। आपका जो एक कागज का टुकड़ा होता है ना, आपको कभी भविष्य नहीं बता सकता, लेकिन हाँ वो उस समय को जब बताता है कि उस समय आपने कितनी मेहनत की है। ऐसा नहीं है कि आप मैट्रिक में कम नंबर पाए, हाई स्कूल में कम नंबर पाए हैं तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। बाबू बहुत कुछ है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग का एग्जाम्पल है, मुझे ले लेना, किसी को ले लेना, ऐसे बहुत लोग हैं जिनका मैट्रिक में, हाई स्कूल में कम नंबर आया है, ठीक है। तो ये नहीं है कि कुछ होगा नहीं, बहुत कुछ होगा। बस आपका वो पेपर इतना दिखाता है कि आपने उस समय मेहनत उतने लगन से नहीं की है। आप अब करना आप बाबू अब मेहनत करना चालू कर रहे हो तो अब से बनोगे। बस कोई भी काम आप कर रहे हैं 3 साल उसमें पूरी ईमानदारी के साथ अपना लगा दीजिए। 3 साल के बाद आप उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे कि उस क्षेत्र में आपसे बेहतर कोई नहीं होगा। 3 साल के बाद आप उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे कि आप जब पीछे देखेंगे ना तो आपके पीछे कोई आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आप बहुत आगे निकल चुके हैं। बस कोई काम कीजिए तो मन लगा के कीजिए, 3 साल तक उसको लगातार करिए। बड़ा मैजिक नहीं तो स्मॉल मैजिक जरूर होगा बाबू, होगा जरूर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पहले पढ़ने में ठीक नहीं थे तो अब आप पढ़ नहीं सकते। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, जब भी जागिए तब भी सवेरा है। अगर आप अब मेरे साथ उठना चाह रहे हैं, मेरे साथ चलना चाह रहे हैं कि सर मैं आपके साथ या भैया मैं आपके साथ चलूंगा, तो मैं वादा दे रहा हूँ आपको, मैं शून्य से लेकर के अनंत तक ले जाने की क्षमता रखता हूँ, और मैं आपको यहाँ से वहाँ तक ले जाऊँगा।
ठीक है। हमने भी कभी छोटी क्लासेस में उतने अच्छे नहीं थे पढ़ने में, मन भी नहीं लगता था, खाली पीछे बैठते थे और इधर उधर की चीज़ें होती थी। लेकिन स्टार्ट हमने वो 7th नहीं 8th में किया था। सीरियसली पढ़ाई हमने 8th से की थी, 8th 9th 10th 11th 12th हमने ये सीरियसली पढ़ाई की थी। उसके पहले मैंने पढ़ाई नहीं किया, उसके पहले मैंने पढ़ाई नहीं की। मैं प्रमोट होता था बहुत मुश्किल से भी, कहलवा के गार्जियन वार्जियन बहुत प्रेशर देते थे स्कूल पे कि प्रमोट कर दीजिए, तो प्रमोट होता था। सीरियसली पढ़ाई हमारी 8th 9th 10th 11th 12th ही हुई है, और इसमें ऐसे ही हुई है कि रैंकिंग आती थी, ठीक है। तो बैक बेंचर्स मैं शुरू से था, अभी भी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे बैठना हम लोग की आदत होती है, हम लोग का ग्रुप होता है, ठीक है, तो उस ग्रुप से बाहर नहीं जाना है। बाकी पढ़ाई को बस पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है कि वो जीवन में हमारे काम आए, हम उसको यूटिलाइज कर सके। अगर मुझे किसी को एक्सप्लेन करना हो तो मैं उसको किसी को एक्सप्लेन कर सकूं, ऐसे हमको पढ़ना है। पढ़ाई को पढ़ाई समझ के पढ़ना है, ठीक है, बोझ समझ के नहीं करना है। हमारी ये कोई जिम्मेदारी है, हम अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं तो हमको आना चाहिए। क्योंकि जीवन में ये नहीं है कि आप कुछ और ही करेंगे। हो सकता है आप टीचर बनना चाहें, तो उसके लिए आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अच्छा नॉलेज होगा तभी आप अच्छा एक्सप्लेन कर पाएंगे। अच्छा एक्सप्लेन कर पाएंगे तो बच्चों से आप ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। अगर आप बच्चों से ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे तभी आपका काम चलेगा, वरना आपका काम चलने वाला नहीं है, ठीक। तो उससे पहले बच्चे से अपने आप को कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है ना बाबू। बाकी ये हो गया, इंटीजर आपने देख लिया। मैंने क्या बोला था, अगर पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है, वो पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। और बाबू पूर्णांक संख्याओं का एग्जाम्पल हमने ले लिया, और हमने ये भी देख लिया कि उसे किससे व्यक्त करते हैं। स्टार पॉइंट ये है, किसे जेड से व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए, और अगर टाइम है तो मैं अगला दिखा देता हूँ, थोड़ा सा नोट कीजिए इसको, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पे, अब बाबू आता है रेशनल नंबर किसे कहते हैं, परिमेय संख्या। बाबू परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0 होती हैं। वे पूर्णांक संख्याएं, मतलब वे पूर्णांक संख्याएं जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0, जहां पे q क्या हो, 0 के बराबर ना हो, तो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, क्या बोल रहा है इसमें, देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है यदि पूर्णांकों की संग्रह यानी z में p/q वाली संख्याएं जहां q एंड p पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल 0 मिला दी जाए, जहां पे p/q क्या है, एक पूर्णांक हो और q डज नॉट इक्वल टू 0, q क्या हो, 0 ना हो, मिला दी जाए तो एक नया संग्रह प्राप्त होता है जिसे परिमेय संख्या कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। और बाबू पहली बात तो ये कि इसे किससे दर्शाते हैं, इसे q से, कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। परिमेय संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। ये किसके फॉर्म में होगा, p/q के फॉर्म में है, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0। जैसे 1/2 दे लो तो बाबू p की जगह पे क्या है, 1 है, और q की जगह पे क्या है, 2 है। तो क्या 2 0 है, नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है। 2/4 है, 9/13 है परिमेय संख्या, 50/2 परिमेय संख्या है। m के बाबू नीचे कुछ नहीं लिखा है तो बटे में 1 होगा, p के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो बटे में 1 होगा, ये 2 के नीचे कुछ नहीं लिखा है, बटे में 1 होगा। तो क्या यहाँ पे q 0 है, नहीं, q बाबू 1 है, q इज इक्वल 1, q इज इक्वल 1, q इज इक्वल 1। तो ये सारी क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। चाहे मैं अल्फाबेट की बात करूं बाबू, वो भी परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि बाबू अगर मैं a लिखूं तो a के अपॉन में 1 होता है, अगर मैं b लिखूं तो b के अपॉन में 1 होता है। तो ये बाबू क्या है, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। अगर मैं यही कहूं 2/0 तो क्या ये परिमेय संख्या है, तो आप बोलोगे नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि ये बाबू इस मेथड को फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ पे q इज इक्वल 0 हो रहा है, तो इसलिए ये क्या नहीं है, रेशनल नंबर
नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं है। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, q इज इक्वल 0, q 0 के बराबर हो गया है, इसलिए बाबू ये रेशनल नंबर नहीं है। अगर यही जो q है ये 0 नहीं होगा, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो, -1 -2 -10 -50 माइनस इनफाइनिट कुछ भी हो, तो वो नंबर परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा इसको नोट कीजिएगा और एफर्ट अपना जारी रखिएगा। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि यार अभी टाइम ना होने की वजह से उतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर मिलेगा। ठीक है, और आप लोग थोड़ा बेहतर कीजिएगा। और अभी आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक, बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।